हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब भी आपको पता लगेगा। कुछ पेरेंट्स का ये कहना है मॉडरेट बच्चे को कैसे एक्टिविटी करें और कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए, मतलब मॉडरेट बच्चे के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो मेरा जितना नॉलेज है मैं बस उतना ही बताऊँगी, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। जो मैंने अथर्वा के साथ किया, अथर्वा को मैंने देखा, वो हिसाब से मैं बता सकती हूँ मॉडरेट बच्चा, माइल्ड बच्चा और सीवियर बच्चा कैसे हो सकता है। तो मैं तीनों बच्चे के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट मैं मॉडरेट के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पेशली मॉडरेट बच्चे को पेरेंट्स का कहने पे ही मैंने ये बनाया, क्योंकि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर बच्चे का वीडियो मैंने बहुत डाल चुका है, ये मॉडरेट के ऊपर ही है। तो मॉडरेट किसको कहता है, जितना मेरा नॉलेज है, एक सीवियर बच्चा, जैसे बहुत सारे जो ऑटिज्म का जितना सारे प्रॉब्लम होता है वो सीवियर में पूरा प्रॉब्लम रहता है, और जो मॉडरेट बच्चा है मॉडरेट में भी पूरा ही प्रॉब्लम रहता है, एक आध प्रॉब्लम ना रहे। और सीवियर और मॉडरेट के अंदर ये तफावत होता है, सीवियर बच्चा बिल्कुल ही सीखने का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, मॉडरेट बच्चा सीवियर से थोड़ा सा सीखने का कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी होता है। तो मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा मॉडरेट है तो आप बहुत अच्छा लेवल पे है और आपका काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, मैटर वो नहीं करेगा, मैटर करता है माँ कितना मेहनत कर रहा है। तो एक सीवियर बच्चा भी अच्छा लेवल पे आ सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वो माँ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉडरेट बच्चों को कोई अलग से एक्टिविटी नहीं होता है, सीवियर बच्चों को भी कुछ अलग से नहीं होता है, माइल्ड का भी अलग से नहीं होता है, सारे बच्चों को मिलता जुलता सेम ही एक्टिविटी करना पड़ता है। और एक बात क्या है, जैसे प्रॉब्लम के हिसाब से जो एक्टिविटी होता है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हर एक के अंदर होता है। जैसे आपका बच्चा अगर मॉडरेट हो, आपका बच्चों में स्पेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो स्पेलिंग वाला एक्टिविटी नहीं करेंगे। आपका बच्चा अगर हाइपर नहीं है तो 3-4 घंटा हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 घंटा फिजिकली एक्टिविटी करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बच्चे को ग्रोस मोटर स्किल में प्रॉब्लम रहता है, वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम रहता है। तो 1-1.5 घंटा अगर आप करेंगे तो चलेगा। लेकिन जो सीवियर बच्चा होता है उसके साथ अगर बच्चा हाइपर है और सीवियर बहुत है, सारे प्रॉब्लम है ऑटिज्म की, तो उनके साथ कम से कम 3-4 घंटा हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। अगर आपका बच्चा मॉडरेट है लेकिन बहुत हाइपर है, आपका बच्चे को मतलब जल्दी एक्टिविटी कैश कर सकता है, सीवियर से थोड़ा सा आगे है आपका बच्चा, प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है सीवियर से, ऑटिज्म का सारे सिम्टम नहीं है, तो आप सोच सकते आपका बच्चा मॉडरेट पे है। कोई नहीं कहने से कुछ नहीं होता है, एक माँ को सबसे अच्छा पता लगता है। अगर बच्चा एक्टिविटी नहीं सीखता है सालों साल तो आप सोच लो आपका बच्चा सीवियर है। अगर आप काम करेंगे और सालों साल वो एक्टिविटी आपका बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आपका बच्चा सीवियर है। अगर आपका बच्चा 2-3 महीना 6 महीना के अंदर एक्टिविटी सीख गया तो आपका बच्चा मॉडरेट पे है, और जो बच्चा 1-2 महीना या 3 महीने में सीख जाता है वो माइल्ड बच्चा होता है। तो एक्टिविटी करने और सीखने के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर पूरा आप दिन पे 1 घंटा काम करके आप सोचेंगे आपका बच्चा अपने 1 घंटा पूरा दिन पे काम कर लिया या 3 घंटा काम कर लिया और आपका बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं सीख रहा है तो आप माइंड में बैठा लेंगे आपका बच्चा सीवियर है, तो ऐसे नहीं है। अगर 8-9 घंटा आप काम करेंगे और एक एक्टिविटी रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे, अगर आपका बच्चा नहीं सीख रहा है तो आप माइंड में सोच लो आपका बच्चा सीवियर है, आपका बच्चे को सीखने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो मॉडरेट बच्चा होता है 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना में, साल भर में सीख जाता है। जो सीवियर बच्चा होता है 2-3 साल लग जाता है एक काम सीखने में। तो ऐसे असेसमेंट एक माँ ही कर सकता है। और जो मतलब सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट का जो असेसमेंट शुरू में स्टार्टिंग में वो आपको थेरेपिस्ट से ही करना है, क्योंकि आपसे पूछेगा थेरेपिस्ट आपके बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं लगता है हमारे बच्चों में प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में हम असेसमेंट नहीं कर सकते। जो पढ़ लिख के थेरेपिस्ट हुआ है उनसे ही असेसमेंट करना चाहिए। तो वो जब आपको पूछेगा अगर सारे सिम्टम हैं, अगर आपके बच्चों में सिम्टम थोड़ा कम है, आपका बच्चा हाइपर थोड़ा कम है, तब उन्होंने असेसमेंट करके बताएगा आपका बच्चा मॉडरेट है। जब असेसमेंट उन लोग करेगा और देखेगा ऑटिज्म का सारे सिम्टम है और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, आई कॉन्टैक्ट 0 लेवल की, अटेंशन फोकस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं समझता है, एकदम 0 है आपका बच्चा, तब थेरेपिस्ट ने बताता है ये
सीवियर है। और जब माइल्ड बच्चा असेसमेंट होता है तब बच्चे को थोड़ा बहुत मतलब वो रहता है, अटेंशन रहता है। अटेंशन का मतलब ये क्या है, 10-15 बार बुलाने से शायद एक बार मुड़ के देखे और कोई एक्टिविटी करने से बहुत जल्दी कैच कर लेता है। या आपसे पूछेगा आपका बच्चों में 1-2 सिम्टम होगा तो अब आप बताएंगे जो आपका बच्चों में 1-2 सिम्टम है, आप कुछ सिखा रहे हो तो आपको कभी कभार ध्यान देता है, तो अब आपका बच्चे का असेसमेंट होगा जो आपका बच्चा माइल्ड है। तो ऐसे करके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। तो मॉडरेट के लिए अलग से कोई एक्टिविटी नहीं है, सारे एक्टिविटी आपको करना है। आपका बच्चों में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको काम करना है। आपका बच्चों में सीटिंग में प्रॉब्लम है तो आपको हाइपर एक्टिविटी दबा के करना है। आपको बच्चों में स्पीच में प्रॉब्लम है तो स्पीच का एक्टिविटी भी दबा के करना है। आपको आई कांटेक्ट में काम करना है, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रहता है, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आई कांटेक्ट इन लोग के पास होता ही नहीं है। तो इसलिए आई कांटेक्ट पे आपको काम करना है, इमिटेशन पे आपको काम करना है। तो इसके लिए अलग से कोई एक्टिविटी नहीं होता है। जैसे टास्क का प्रॉब्लम नहीं हो तो टास्क का एक्टिविटी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको बच्चे को साउंड का एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चे को अगर स्मेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो स्मेलिंग का एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका बच्चा गोल गोल नहीं घूम रहा है तो वो एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा लाइन नहीं लगा रहा है कोई ऑब्जेक्ट की, या घूमता हुआ चीज़ें नहीं देख रहा है तो उस टॉपिक में आपको काम नहीं करना है। तो ऐसे होता है आपका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की एक्टिविटी। तो मॉडरेट का जो पेरेंट्स जानना चाहता है मॉडरेट के लिए क्या एक्टिविटी है, मेरे चैनल पे जितना एक्टिविटी है वो आप देख लीजिए। आपका बच्चों में अगर हाइपर एक्टिविटी है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, सीटिंग में प्रॉब्लम है, ग्रोस मोटर में प्रॉब्लम है, वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम है, तो सारे एक्टिविटी मैं अपना चैनल पे डाल चुका है। वहाँ से देखिए, 10-10 एक्टिविटी देखिए, वहाँ से काम उठाइए और करिए। और हाइपर एक्टिविटी का जितना वीडियो है, अगर आपका बच्चा हाइपर है तो वो सारे एक्टिविटी कम से कम आपको 5 साल करना है, वो भी 3-4 घंटा। ये नहीं आप 1 घंटा हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ देंगे और आपका बच्चे से उम्मीद रखेंगे आपका बच्चे को सीटिंग आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। जो पेरेंट्स करता है उसको ही रिजल्ट मिलता है, जो नहीं करता है उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। जो 2-3 घंटा काम करता है उसको वही सबसे रिजल्ट मिलता है। फिर दूसरे को बच्चों देख के कहता है उनका बच्चों में दिक्कत नहीं था, उनका बच्चा सीवियर नहीं था। तो पेरेंट्स ऐसे बात नहीं है। बच्चे को इम्प्रूवमेंट देख के आप नहीं बता पाओगे जो बच्चा सीवियर था क्या नहीं था। बच्चों को इम्प्रूवमेंट होता है पेरेंट्स के काम के ऊपर। पेरेंट्स अगर 10-12 घंटा काम करे तो उसका बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा ना जो 3-4 घंटा काम करे उसका बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। जो 10-12 घंटा काम करेगा उसको बच्चा ही इम्प्रूवमेंट होगा। जो 3-4 घंटा काम करेगा अगर उसका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, खास कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपका बच्चा बॉर्डर लाइन पे है तो 3-4 घंटा काम करने से हो सकता है इम्प्रूवमेंट, लेकिन माइल्ड मॉडरेट बच्चे को और सीवियर बच्चे को तो बिल्कुल ही नहीं। माइल्ड मॉडरेट बच्चे को भी 3-4 घंटा में कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको पूरा टाइम बिजी रखना है, वो अपना घर के काम के साथ रखिए या एक्टिविटी से रखिए, लेकिन बच्चे को फ्री टाइम छोड़ना ही नहीं है, बिजी रखना है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा माइल्ड है तो हम 1-2 घंटा काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आपको भी 8-9 घंटा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे आंखों के सामने देखा हुआ एक बच्चा है, वो जब 3 साल उम्र था तब उसके असेसमेंट हुआ था, माइल्ड बच्चा था। तो उस पेरेंट्स ने क्या किया, रोज़ 1 घंटा थेरेपी सेंटर लेके जाता था और 1 घंटा थेरेपी सेंटर से करके आके पूरा टाइम फ्री छोड़ देता था। तो 3 साल में असेसमेंट हुआ। 3 साल से उन लोग थेरेपी सेंटर जा रहा है 1-1 घंटा करके और घर पे पूरा फ्री छोड़ रहा है। अभी बच्चे को 6 साल उम्र है, बच्चा माइल्ड से सीवियर हो गया। इतना सीवियर हो गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो बच्चा मेरे घर पे आया था, मैंने अपना आंखों से देखा और उन लोग जब असेसमेंट हुआ उसके बारे में बताया। और अभी का जो बच्चे को हाल है वो देख के मैंने उनको बोल दिया आपका बच्चा माइल्ड था, अभी सीवियर हो गया। तो अगर कोई बच्चे के पेरेंट्स अगर सोच ले मैं 1 घंटा या 2 घंटा थेरेपी सेंटर से करके लाऊंगी और बच्चा छोड़ दूंगी तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा, तो नहीं होगा। आपको घर पे भी काम करना है। उसके बाद लास्ट में हम ये बोलता है पेरेंट्स थेरेपी सेंटर तो हम लेके गया तो उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत है। अगर जाएंगे तो घर पे भी काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ सेंटर से आपको बच्चों की इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सेंटर वाला आपको गाइड कर सकता है, इम्प्रूवमेंट करने का जिम्मेदारी पेरेंट्स को होता है। अगर आप घर पे काम कराएंगे तब भी आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट होगा। थेरेपी सेंटर जाने से आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बच्चे को सीटिंग, आई कांटेक्ट, अटेंशन, स्पीच सब कुछ आपको खुद को लाना है।
थेरेपिस्ट आपको जैसे जैसे बताएगा आप काम करिए, यूट्यूब चैनल देखिए, वहाँ से लेके काम करिए तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मॉडरेट जो पेरेंट्स है वो इस गलतफहमी में नहीं रहे ना, जब आपका बच्चा मॉडरेट तो सीवियर से थोड़ा सा आगे है तो हमारा बच्चा जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आप पूरा दबा के काम कराइए। जो प्रॉब्लम है उस टॉपिक का सारे वीडियो रीना अथर्वा चैनल पे है। आप लोग को सिर्फ सर्च मारना है, जो प्रॉब्लम है उसका नाम लिखिए और रीना अथर्वा चैनल लिखिए तो आपका हर एक प्रॉब्लम का वीडियो मिल जाएगा। देखिए और काम कराइए। हाइपर एक्टिविटी में जितना एक्टिविटी है, आपको बच्चा हाइपर है तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगी 5 साल तक आपको कराना है। जॉइंट कंप्रेशन कराना है, एनिमल वॉक कराना है, जिम बल एक्सरसाइज कराना है, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज कराना है। तो आपको ये पुलिंग पुशिंग जो कुछ भी एक्टिविटी है, हाइपर साइकिलिंग, जंपिंग, हॉपिंग, वो सब कुछ आपको कराना है। आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, अगर आपका बच्चा ज़्यादा हाइपर है तो आपको करना ही करना है। अगर फ्री छोड़ेंगे तो फिर आपका माइल्ड बच्चा भी नहीं बैठेगा, मॉडरेट और सीवियर का तो कोई पता ही नहीं है जो वो किस हाल तक जा सकता है अगर आप हाइपर एक्टिविटी नहीं कराएंगे। अगर आपका बच्चा हाइपर है तो पेरेंट्स मॉडरेट का कोई स्पेशली एक्टिविटी नहीं होता है। सारे एक्टिविटी ऑटिज्म बच्चे का मतलब है, ADHD का मतलब है जो हमें बिजी रखना है, बच्चे को प्रॉब्लम के ऊपर हमें काम करना है। तो जो प्रॉब्लम बच्चों को है वो प्रॉब्लम का वीडियो देखिए, काम कराइए और बच्चे को बिजी रखिए, फ्री टाइम नहीं छोड़िए। जब आप किचन में खाना बनाएंगे तब भी बच्चे को साथ में लेके जाइए, तब भी बच्चे को कपड़ा पकड़ के आप बात करते रहिए, कुछ चीज़ दिखाते रहिए और घर का काम भी करते रहिए। तो ऐसे करके घर का काम भी थोड़ा बहुत हो जाता है और बच्चे के साथ बच्चे को बिजी रखना भी हो जाता है। ऐसे कि बाथरूम तक बच्चे को गोदी में करके लेके मैं जाती थी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ऐसे लगता है अथर्वा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथर्वा में अभी भी प्रॉब्लम है जो कैमरा के सामने अथर्वा शो नहीं करता है। तो जब मुझे पता मतलब मैं वीडियो बना लूँगी तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अभी भी अथर्वा में क्या प्रॉब्लम है। एक सीवियर बच्चा पूरा परफेक्ट होना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अथर्वा सीवियर होकर भी अच्छा लेवल पे आ गया। ये मेरा और अथर्वा की दोनों की मेहनत और भगवान की रिजल्ट। बस ऊपर वाला की दया था जो उस टाइम मैं बीमार नहीं पड़ती थी, मेरे अंदर हिम्मत था, इतना मेहनत करने का ताकत था मेरे अंदर, मैं को भी कमजोरी फील नहीं करती थी तो मैं काम कर सकती थी अथर्वा के साथ। तो 10-12 घंटा मैं काम करती थी। जिस दिन थेरेपी सेंटर नहीं जाना होता था बड़ा घंटा काम करता था। जिस दिन थेरेपी सेंटर जाना होता था, स्कूल जाना होता तो उस दिन मैं कम से कम 9 घंटा काम करता ही करता था। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया। तो आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, वो मैटर नहीं करेगा, वो मायने नहीं रखता है। आपका काम के ऊपर डिपेंड करेगा आपका बच्चा कितना आगे जा सकता है, कितना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स और एक बात है, अगर आपका बच्चा सीवियर है तो उम्मीद नहीं छोड़ना। आप एक कभी नहीं सोचेंगे आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। 100% गारंटी आपका बच्चा अगर सीवियर हो, आप 8-10 घंटा काम कराएंगे और पेशेंस रख के काम कराएंगे, एक एक एक्टिविटी सीखने में 2-3 साल लगाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे तो आपका बच्चा भी जरूर सीखेगा, जरूर इम्प्रूवमेंट करेगा। और आपका बच्चा मॉडरेट है तब भी आपको उम्मीद नहीं छोड़ना, तब भी ढीला नहीं पड़ना। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होता है माइल्ड सुन के एकदम ढीला पड़ जाता है। तो पेरेंट्स बच्चे को असेसमेंट का नाम सुन के ढीला नहीं पड़ना, काम करना है, बस काम करते रहे, आपका बच्चा 100% गारंटी इम्प्रूवमेंट करेगा। ये ऑटिज्म बच्चे को ठीक करने की एक ही रास्ता है, उसको नॉर्मल लाइफ में लाने की एक ही रास्ता है, थेरेपी और एक्टिविटी। थेरेपी सेंटर जाके अगर आपको एक्टिविटी ना मिले तो यूट्यूब चैनल देख के आप एक्टिविटी कराइए और सेंटर वाला जो कर रहा है उनको करने दीजिए। और घर पे आपको जो एक्टिविटी यूट्यूब से मिलता है वो कराइए, आपका बच्चा 100% गारंटी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और जो पेरेंट्स थेरेपी सेंटर जा नहीं सकता, जाने का लायक नहीं है, पैसों का दिक्कत है, वो यूट्यूब चैनल फॉलो करके एक्टिविटी करके भी बच्चे को ठीक कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।